हुई इसके कारणों की जांच हो और उसके बाद जो दोषियों को सजा कराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कानूनी प्रक्रिया, उसके लिए बार एसोसिएशन के सचिव जो हमारे समीर भाटिया जी ने जिम्मेवारी ली है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि कानूनी जो भी मदद है वो लोग वो करेंगे। और जो समाज का कार्य है, आज मैं देख रहा हूं सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और राजनीतिक सभी संगठन यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हम जब रस्म पगड़ी पे गए थे, हमारे सुभाष ढिंगड़ा जी ने सबसे पहले शुरुआत की, क्योंकि इनका नंबर सबसे पहले आया बोलने का, तो इन्होंने एक शुरुआत की कि हमें जो है एक ऐसी मीटिंग बुलानी चाहिए। उस मीटिंग में, उस शोक सभा में मैं भी था, प्रवीण जी भी थे, तो सभी ने एक मत से वहां पर सलाह की कि एक मीटिंग होनी चाहिए और फिर परिवार से भी बात करनी चाहिए। परिवार से हम लोग मिले, सुभाष ढिंगड़ा जी थे, उसमें हैप्पी भाई था, कमल हांडा जी थे, और यहाँ पर आज मुझे पवन गिरधर जी नहीं दिख रहे, पवन गिरधर जी, हाँ पवन गिरधर जी भी थे, और अशोक मग्गू जी भी थे, और वो जिसका नाम रह गया वो माफी चाहूंगा, कि सबने मिलकर तो परिवार से बातचीत की। एक बात किसी ने वो बात अभी तक दोहराई नहीं बीच में, कि एक बेटा तो परिवार का हथियारों ने छीन लिया, और जो पोता, जो इनका पारस का बेटा, वो भी अभी अपना, तो उसकी मिसिस जो है यहाँ पर जो है, मुझे जब बताया गया कि भाई वो हम उस समय घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन अभी मुझे कह रहे कि आए हुए हैं। मैं ये कहूंगा क्योंकि सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, वो हमारी बहू है, बेटी है, कि उसको मायके जाने की जरूरत ना पड़े, उसके बच्चे को यहाँ पर सुरक्षा मिले, उसका भी हमें ध्यान रखना है। जो इस सरकारी नौकरी की मांग की गई है वो बहू के लिए होनी चाहिए, और वो सरकारी नौकरी की डिमांड जो है बिल्कुल जायज डिमांड है, जो सबने भी यहाँ एक मत से कही है। और एक जो मांग रखी है सबने कि भाई आर्थिक सहायता की, वो कमेटी बैठ के डिसाइड कर ले कितनी होनी चाहिए। किसी ने 50 लाख भी कहा है, किसी ने 1 करोड़ भी कहा है, किसी ने अपने अपने जो है शब्द कहे हैं। और मकान की बात भी आई थी, मकान का 2023 में सर्वे भी हुआ था, शायद उस लिस्ट में बता रहे इनका नाम भी है, तो वो मकान शायद 50 गज का सरकार देने वाली है, तो वो भी एक डिमांड में हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो मांग पत्र बना रहे हैं और जो कमेटी बना रहे हैं, और ये जो समाज हमारा इकट्ठा हुआ है, और जब पहले भी इकट्ठा हुआ है, चाहे 2007 में नवीन हत्याकांड था, चाहे पटेल नगर की बात हुई, ये नविया शर्मा जी ने जो भी दोहराई थी बात, वो कमल हांडा जी और हम सब मिलकर 2007 में मेरी अध्यक्षता में कमेटी बनी, हमने न्याय कराया। न्याय के लिए हम सजा कराने तक लड़े, परिवार के साथ रहे और सजा भी कराई। तो ये सब इकट्ठे रहने से ही होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, और यदि भाई ये प्यार से सरकारें नहीं मानती तो भाई जितने लोग यहाँ बैठे, आज एक कसम खाकर यहां से उठना कि हमारी बात, अगर इस कमेटी की बात नहीं मानी जाती तो उसके बाद हमने क्या करना है। तो ये जो कदम जो उठाओगे, आज यहां पर मैं देख रहा हूं 500 की गैदरिंग होगी, तो 500 गुणा में 100 होना चाहिए। चाहे कोई कहीं से 100 बंदे लेके आए, वो धरना फिर इतना मजबूत होना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री भी देखे और वो सारी सरकार देखे कि हमारा समाज कितना मजबूत समाज है। और जो मांग पत्र हमने दिया था, जो कमेटी भेजी थी, वो कमेटी की मांग अगर पूरी नहीं होती तो हमें मांग पूरी करवाने भी आता है और हम मांग पूरी करवाना जानते भी है। और अभी आर्थिक सहायता जो अभी लिख रहे थे, बोल रहे थे, मैं इन भाइयों को कहूंगा कि हमारा समाज इतना सक्षम समाज है, ये एक टारगेट कमेटी बना दे कि हमें अगर सरकार नहीं देती तब ये हम एक शुरुआत, एक टारगेट बनाकर रखना चाहिए। हम वो अपने समाज के जहां जो काफी मौजूद आदमी जिन पे पैसा बहुत है, उनसे हम पैसा ले सकते हैं।
और जो भी हमारे जिम्मे यहाँ लगाओगे, चाहे 1 लाख लगाओगे, चाहे 2 लाख लगाओगे, ये हम भी अपनी तरफ से देंगे। और इस परिवार को जितनी सहायता अगर सरकार से जब मांग रखने खड़े हो, तो ये वाला एक बार मैं कहूंगा कि मेरे जो शब्द हैं ये व्यक्तिगत शब्द हैं कि एक बार इसको रोको। अपनी मांग मनवानी है तो मांग मनवाने का तरीका यही है, इकट्ठे हो जाओ। आपकी इकट्ठी होने की ताकत वहां दिखनी चाहिए। और भाई जो आज ये कमेटी बनी है, सबको मैं धन्यवाद करता हूं ढींगड़ा जी को, क्योंकि ढींगड़ा जी, हैप्पी जी, इन सब ने अपने, कल मैं इनके ऑफिस में नहीं पहुंच पाया था, तो इन्होंने जो मेहनत की है सबको इकट्ठा करने में, तो आगे भी सभी ऐसे इकट्ठा रहे। मैं यही आप सबसे आशा करता हूं। और हमेशा जब जब हम इकट्ठे हुए हैं तो न्याय लेकर उठे हैं और न्याय की बात हम मनवा कर इकट्ठे हुए हैं। हमेशा हमने बात मनवाई है और यहाँ पर जितनी भी संख्या आई है, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसे इकट्ठे रहे सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठन, जब जब इकट्ठे हुए हैं तो न्याय मिला है। न्याय की हमेशा जीत होती है। और जो ये संघर्ष समिति का नाम भी रखा गया है, इस संघर्ष समिति के बाद भी हम इकट्ठा रहे। ऐसी कमेटी आज बहुत मजबूत कमेटी यहां से बनाकर उठे। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई और पूर्व में हिसार के मेयर रहे गौतम सरदाना जी। आपने अच्छे ढंग से समाज का हौसला बढ़ाया, हमारी महापंचायत का हौसला बढ़ाया, जो इस संघर्ष समिति बनने जा रही है इसका हौसला बढ़ाया। और आप उस संघर्ष समिति का हिस्सा रहेंगे, आदरणीय मेयर साहब भी उस संघर्ष समिति का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि आप सब लोगों के, ढींगड़ा जी के, मेयर साहब के, आपके दिशा निर्देश के साथ ये संघर्ष समिति आगे बढ़ेगी। और अगर का तो कोई खाना ही नहीं, अगर चले हैं तो भी सफर को पूरा तय करके ही मानेंगे। न्याय लेने के लिए निकलेंगे तो न्याय लेके ही मानेंगे। और जो परिवार को मदद देने के लिए निकलेंगे सरकार से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे जो सरताज यहाँ बैठे हैं, चाहे गौतम जी बैठे हैं, चाहे आदरणीय पोपली जी बैठे हैं, वो इतनी कमजोर वकालत करेंगे कि सरकार हमारी बात ना सुने। हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी सबकी बात सुनते हैं, तो क्यों ना पंजाबी समाज की बात सुनेंगे। हम इतनी पुरजोर आवाज अपनी उठाएंगे और उसके बाद सेंटर में भी मनोहर लाल खट्टर जी तक भी अगर आवाज पहुंचानी पड़े तो वहां तक भी आप सब लोगों को साथ लेके जाएंगे। तो अगर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं बहुत सारे नाम थे जो कि मैं जिन्हें बुला नहीं पाया, लिस्ट बहुत लंबी है। आदरणीय ओपी बजाज जी, मनोहर लाल नांगरू जी, सतीश टागरा जी, ओम प्रकाश असीजा जी हमारे आदरणीय हैं, लोकेश असीजा जी मंडल के अध्यक्ष हैं, पंडित देवकी नंदन जी हमारे आदरणीय यहाँ बैठे हैं, धर्मेंद्र मलिक, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्हें मैं पढ़ने लगूं, जिन्होंने बोलने के लिए मुझे कहा तो ये रात हो जाएगी। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। और श्री जितेंद्र भारती जी की ओर से, जो कि सेवा भारती के नाम से वहां 12 क्वार्टर रोड पे धर्मशाला भी है, आदरणीय बाबूजी बना के गए थे, उनकी ओर से 5100 रुपए का योगदान आया है। 1000 रुपए का योगदान श्री सतनाम कामरा जी की ओर से है और 21,000 रुपए का योगदान पातन गांव से पंजाबी समाज के जो लोग हैं उनकी ओर से आया। उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। 21,000 रुपए का ही योगदान महाराजा अरूट सभा, महाराजा अरूट जिनके हम वंशज हैं, उस महाराजा अरूट सभा की ओर से भी 21,000 रुपए का योगदान आया और उनका भी धन्यवाद है। और 5100 रुपए धर्मेंद्र मलिक जी हमारे भाई हैं, उनकी ओर से भी सहयोग आया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अब समय है आदरणीय सुभाष कुकड़ेजा जी की ओर से 10,000 रुपए का योगदान है और 20,000 रुपए श्री राजकुमार अहलावादी जी हमारे बड़े यहाँ बैठे हैं, आपकी ओर से योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, परिवार को यह आपने सहायता दी है। अब समय है जिनकी ओर पूरा समाज आशा की नजरों से देख रहा है। हमारे हिसार के प्रथम नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, सदैव अपना आशीर्वाद रखते हैं, श्री प्रवीण पोपली जी आए और हमारा मार्गदर्शन करें, इस महापंचायत का मार्गदर्शन करें। श्री प्रवीण पोपली जी। पारस कुकड़ेजा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि उनके परिवार को
उसके जाने का जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे, और आया हुआ सारा समाज जो इस दुख की घड़ी में समाज के इतने लोग, सभी लोग, हम सब लोग आए हैं यहाँ पे, सभी गणमान्य हैं, और जो यहाँ पर सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, आप सभी सम्मानित हैं, सभी अपने आप में एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है। तो मेरा तो इस विषय पे जो ये दर्दनाक हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर जो है, हत्या जो है पारस की हुई है, और इसके निमित्त हम सब यहाँ पर आए भी हैं, अपनी संवेदनाएं भी प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि परिवार आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर है। मैं उनके पिता से भी मिला हूं, बातचीत भी हुई है, और कमाने वाला अकेला पारस ही था। और ऐसी स्थिति में अगर हम तुरंत जो आज आर्थिक सहायता की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। कानूनी लड़ाई भी लड़नी है, घर का खर्चा भी चलाना है। घर में ऐसे मौकों पे हम सबको पता है कि खर्च कम नहीं होते। तो आज हम उस परिवार को समाज अपनी गोद में बिठाए और वो सारा खर्चा वहन करने के लिए हम सब लोग अपना अंशदान अधिक से अधिक संख्या में दें, और परिवार को ये ताकत मिलेगी, ये हौसला मिलेगा, और समाज को ये संदेश जाएगा कि अगर समाज के किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का अन्याय होता है, इस तरह की कोई हादसा, इस तरह का कोई बर्बरता होती है, तो पूरा समाज एकजुट होकर न केवल सामाजिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी उसके साथ खड़ा है। तो बहुत ज्यादा मैं आपको बताऊं कि अनाउंस बेशक मत करवाओ। बहुत सारे लोग मेरे पास बैठे थे, यहाँ पे आ रहे थे, सुभाष जी भी मेरे साथ बैठे थे, तो वो अपने अपने लिखवा रहे थे। तो ये सारा विषय जो है थोड़ा सा पर्दे का भी रहता है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में आर्थिक सहयोग के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। और मैं जो बार एसोसिएशन से हमारे सेक्रेटरी, हमारा बच्चा समीर भाटिया आया हुआ है, और उसने जो पूरी बार एसोसिएशन की तरफ से जो ये आश्वासन दिया है कि बार एसोसिएशन वकील इस केस को अपने हिसाब से और अपने फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे, ये भी हमारे समाज को एक ताकत और हमारे समाज की एकजुटता को दिखाता है। इसके बाद बात आ जाती है न्याय दिलाने की और सरकार से सहायता दिलाने की। अगर मैं न्याय दिलाने की बात करता हूं तो कल ही मैंने एसएचओ से इस विषय पे सारी बात की थी, और उन्होंने बताया कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है, और उसने मुझे कल ये आश्वासन दिया था कि आज शाम तक हम जो तीसरा लड़का था जिसने उनको मदद दी थी हथियार वगैरह में, उसको भी हम आज रात तक जो है गिरफ्तार कर लेंगे। आज सुबह से मेरी उस विषय पे कोई बात नहीं हुई है, तो कल रात तक की, कल शाम 4-5 बजे तक की मैं आपको ये अपडेट बता रहा हूं। और उसने इतना भी विश्वास दिलाया था कि केस इतना मजबूत बनाएंगे कि अपराधियों को बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। हमारे वकील साहिबान बैठे हैं, और उनसे सहायता से हम वो पूरी एफआईआर का अवलोकन भी करेंगे, देखेंगे भी सही। अगर लगेगा उसमें कुछ कमी पेशी है तो उसको हम सुधार भी करवाएंगे। इसके बाद जो यहां बात आ रही है कि सरकार से सहायता की, तो उसके लिए जो 21 सदस्यीय कमेटी हमारी बनेगी, और जो भी वो तय करेगी, पूरी शिद्दत के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे, और उनको ये, सरकार को ये बताएंगे भी सही कि हमारा समाज एक शांतिप्रिय समाज है, सभ्य समाज है। किसी तरह का अवरोध उत्पन्न करके अपनी बात ना रख के हम बड़ी शालीनता के साथ अपनी बात रख के और अपनी बात मनवाना भी है।
तो आज की इस महापंचायत में बात करते करते गला भर जाता है, गला कि कोई ज्यादा बहुत छोटी उम्र का बच्चा, बहुत स्मार्ट बच्चा जब इस तरह से निर्मम हत्या का शिकार होता है तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा पीड़ा भी होती है। तो मैं अपनी ओर से भी और सरकार की ओर से भी, और जो 21 मेंबरी कमेटी हमारी बनेगी और जो तय करेगी, पूरी तरह से हर वक्त उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जहां तक भी अपनी बात पहुंचानी है वहां तक अपनी बात रख के, और इस परिवार को जो है हर लिहाज से, सामाजिक लिहाज से भी, आर्थिक लिहाज से भी, और जो केस को लड़ने के लिए जो बातचीत चल रही है कि वहां पर केस की पैरवाई करने के लिए भी, ये हमारे सज्जन ने कहा कि पूरी कमेटी और हमारे पूरे पार्षद साथी भी महाजन जी भी आए हुए हैं, रिंकू अरोड़ा जी भी हैं, सुनील वर्मा जी भी हैं, मैं भी हूं, मनोहर डॉक्टर उमेद खन्ना भी दिखे थे। पूरी की पूरी टीम इस परिवार को न्याय दिलाने में, इस परिवार की सहायता करने में, और हमारे रिंकू जी तो बड़े जोशीले हैं और उन्होंने तो स्वयं अकेले ही ये कहा है कि वो साथ रहेंगे। तो पूरी टीम परिवार का पूरी की पूरी तरह से हर लिहाज से साथ देगी इस दुख की घड़ी में। मैं मेरी ओर से, पूरे निगम की, पूरे सभी जो हमारे साथी हैं, पार्षद साथी हैं, उनकी ओर से और शहर के जन जन की ओर से 21 मेंबरी कमेटी को भी, परिवार को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि किसी तरह की कोई कमी किसी तरह से नहीं आने दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय मेयर साहब। और जो आश्वासन आपने दिया है, इसी आश्वासन की आवश्यकता थी और इस आश्वासन को धरातल पर लाने के लिए हमें आपके सहयोग की और आपके आशीर्वाद की सदैव आवश्यकता रहेगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने पारस कुकरेजा न्याय संघर्ष समिति की नींव रखी, पहले दिन से ही जो इस आवाज को बुलंद करने में लगे हुए हैं, हमारे बड़े भाई मनोहर मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं सुभाष ढींगड़ा जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और इस महापंचायत को समापन की ओर लेके जाएं। आए हुए सभी हमारे संगठन के हिसार वासियों का सबका आभार और धन्यवाद भी करें। सुभाष ढींगड़ा जी। सबसे पहले आप मेरे साथ उद्घोष करेंगे। हालांकि मैं देख रहा हूं कि यहां जितनी हमने उम्मीद की थी कि जितनी संख्या आएगी उतनी संख्या नहीं आई, फिर भी उसके पश्चात भी मैं आप सभी का यहां पहुंचने पर आभार व्यक्त करता हूं और साथ में कहता हूं कि जाग पंजाबी, भाग पंजाबी। मेरे साथ कहेंगे, क्या बोलेंगे आप? जाग पंजाबी, भाग पंजाबी, और फिर लास्ट में कह देंगे कि आजा पंजाबी। अभी बहुत से मुझसे पहले, मैं समझता हूं कि सभी वक्ताओं ने अपने अपने शब्द कहे, अपने अपनी वाणी यहां बोली, परंतु हमारे प्रिय पारस दीक्षित कुकरेजा जी, जिनकी विगत 15 जुलाई को मैं ये समझता हूं कि निहत्थे बैठे हुए एक कुर्सी पर आकर के कुछ अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। जैसे ही मुझे ये 15 तारीख रात को 10 बजे पता चला तो मैं बाहर था शहर से। मैंने उसी टाइम अपनी टीम, मेरे साथ खड़े मेरे मनोहर मोर्चा के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जी, मेरी टीम के यहाँ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत आहूजा जी, मैं अपने सभी को मैंने फोन करके कहा कि आप अभी पहुंचो, मैं अभी लाइव देख रहा हूं कि ऐसे ऐसे वहां एक हत्याकांड हुआ है। इन्होंने उसी टाइम वक्त बिना जाए कि हुआ पहुंचे
बातचीत की, सुबह भी मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा मैं आ जाता हूं टिकट करा करके, परंतु यहां से मेरे बुद्धिजीवियों ने, मेरे बुजुर्गों ने मुझे एक ही बात कहा कि हमारे धर्म के अनुसार, हमारे समाज के अनुसार अभी बेटे का क्रिमिनेशन होगा, तत्पश्चात जो हमारी या चौथे पे उठाला होता है या पूरा होता है 13वें पे, उसके पश्चात आप जब भी जो भी कहोगे हम आपके साथ हैं। जैसे ही परसों उठाला हुआ, हम लोग पहुंचे पूरी टीम के साथ, पूरा वहां समाज आया हुआ था, पूरा हिसार आया हुआ था। तो मुझे वहां ये लगा कि देखो कितना हमारा समाज शराफत के ऊपर चल रहा है, हम कितनी शराफत में हैं। परंतु किसी ने मुझे साथ बैठे हुए कहा कि सरकार भी आपकी है। तो बड़ा दुख होता है कि कुछ लोग ऐसे धरना प्रदर्शन भी करते हैं, डेड बॉडी को भी रखते हैं, जो हमारा धर्म हमें इजाजत नहीं देता। हमने वही किया जो धर्म ने हमें छूट दी। रही बात रस्म उठाने के पश्चात, हम रात को पूरी टीम के साथ, भाई गौतम सरदाना जी भी हमारे साथ थे, हम वहां पहुंचे, बारिश आ रही थी। हमने परिवार से बातचीत की। हालांकि परिवार को जब हमने देखा तो हमारे आंखों में आंसू तो क्या, शरीर ने काम करना भी छोड़ दिया। कि एक ऐसा परिवार जिसके पास, मैं ये समझता हूं कि हो सकता है अगले दिन के लिए भी शायद दिक्कत हो खाने पीने की, वो परिवार इतना शराफत में अपने घर आकर के बैठ गया कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा, बेटी, माता जी आप बैठो, अब जो करना है हमने करना है। शुरुआत की और वहां जो बात आई कि मकान किराए का है, बेटियां ब्याही हुई है, बहू तो हो सकता है चली जाएगी क्योंकि सारी उसकी जिंदगी पड़ी है, उम्र पड़ी है, परंतु मां और बाप कहां जाएंगे। मेरी बहन, मेरी बेटी बैठी मेरे सामने, बहुत मन झकझोर हुआ। उसी टाइम ठान लिया हम लोगों ने, हम 25 से ज्यादा लोग थे, हमने ये सब ने मिलकर के ये तय किया कि सरकार के पास तो हम जाएंगे भी, क्योंकि सरकार के पास जाने के लिए तो शायद मैं या गौतम जी या हमारे आज के, मैं ये कहता हूं, सबसे बड़ी पावर में बैठे हुए प्रवीण पोखली जी चाहे तो शायद अकेले जाकर के ये सारा काम करवा सकते थे, परंतु नहीं। ये जरूरी है आने वाले समय के लिए भी कि जब ऐसे परिवार के साथ ऐसा हादसा होता है तो एक कमेटी होनी चाहिए, लोगों को जागरूक रहना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि आज भीड़ कम है। यह संदेश मेरा पूरे हिसार को जाना चाहिए, पूरे प्रदेश को जाना चाहिए कि कोई अगर पहल करता है तो ज्यादा नहीं तो उसके साथ आकर के खड़े करके होकर के नमस्ते तो कर दो। क्या समझते हैं आप? आज हम अगर किसी के दुख में नहीं जाएंगे तो क्या हम ये अपने आप में ये मान लें कि हमारे दुख में लोग आएंगे? नहीं आएंगे। ये करने को करना होता है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा, हालांकि ये समय भी नहीं है, पर कहना भी जरूरी है, जागृत करना भी जरूरी है, जागृत होना भी जरूरी है। इसलिए मुझे मजबूरी बस ये बातें कहनी पड़ रही है। समझा, हमारा समाज कभी कमजोर नहीं था, ना कमजोर है, ना कमजोर रहेगा। कमजोर है तो हमारी
कुछ करने की ताकत कमजोर है। हम उस ताकत को बढ़ाए। जब ताकत बढ़ेगी हमारा संगठन बढ़ेगा और लोग हमारे जाकर के दूसरे शहरों में उदाहरण बताएंगे। आज शुरुआत हुई है। प्रिय दिवंगत पारस तो वापिस नहीं ला सकते, वो वापिस नहीं आ सकता, परंतु और कोई इस तरह से ना जाए। प्रशासन को संगठित होना चाहिए, ये हमारा संदेश प्रशासन के पास जाए। उससे पहले मैं एक और बात कह दूं, जब हमारी ये डिस्कशंस आपस में बातचीत हो रही थी, सभी हिसार के जितने भी प्रधान हैं शायद वहां आए हुए थे, तो वहां भी एक बात हुई कि कहने वाले कहते हैं, कह करके चले जाते हैं। असली वो ही होता है जो आखिर तक उनके साथ खड़ा हो, और जब तक बीमार व्यक्ति, दुखी व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए तब तक उसका साथ ना छोड़ो। ये हमें सभी को समझ करके चलना पड़ेगा। यहां कोई राजनीति का विषय नहीं था, ना ही हम, क्योंकि यहां मेरे ख्याल जितना भी 80% 70% या मैं कहूंगा कि जितने भी हैं वो सभी सरकार के व्यक्ति हैं, सरकार की तरफ से है। और मैं कहता हूं कि विपक्ष सदा पक्ष का विरोध करता आया है। शायद हो सकता है वो कभी अपनी मांगों को मनवा भी लेते होंगे, परंतु पक्ष में के रह करके और विपक्ष की तरह चलना, ये पक्ष वाले के लिए बहुत मजबूरी होती है। हम सब मिलकर के आज चले। प्रवीण जी बैठे, इससे बढ़कर के क्या और हो सकता है कि आज की मांगों को लेकर के हमारे मेयर भी हमारे बीच में बैठे हैं और पूर्व मेयर भी हमारे बीच में बैठे हैं। ये आज ये दर्शा रहा है कि हमने इसकी जो शुरुआत की है इसको आखिर तक हम लेकर के जाएंगे। बाकी जो मैं बीच में कह रहा था, हम वहां से जब घर से उठे और हमें पता चला कि उनके ऊपर छत भी नहीं है, तो मैंने उस परिवार को एक विश्वास दिलाया कि और कुछ भी ना हो, उस बुजुर्गों के लिए छत का इंतजाम कोशिश करना हमारा काम है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, आज मेरे से पहले अभी जो प्रवीण पोपली जी कह रहे थे कि अनाउंस ना कराओ, नहीं, जिसकी जो मैं कहता हूं जिसके पास 1100 रुपए की पावर है वो भी 1100 अनाउंस कराए, और जिसके पास 1,11,000 की पावर है वो भी करवाए। क्यों ना करवाए, करवाने चाहिए। और आपस में देख करके जब हम ये करवाएंगे, इस टोटल को मत देखो, बाकी हम उसको पूरा करेंगे। मकान, छत जितनी भी हो सकेगी, जैसी भी हो सकेगी, हम इस परिवार को मुहैया कराएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं हमारे मेयर साहब से ये प्रार्थना भी करता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद अगर शहर का कोई मुखिया होता है तो वो मेयर होता है। मेयर कुछ भी कर सकता है। तो मैं आपसे सिर्फ ये विनती करूंगा कि आप ज्यादा नहीं, आप 50 गज की जगह दिलवाओ, मकान हम बनवाएंगे, मकान पूरा करवा के हम देंगे। आप सिर्फ 50 गज की जगह का इंतजाम कर दो। रही बात कानून की कि मुख्यमंत्री तक जाना है, वो कानून के हिसाब से हम 2 दिन से चर्चा में भी थे। कहीं कुछ त्रुटियां भी होती हैं, कहीं कुछ कमियां भी होती हैं। गरीब परिवार के पास वो चीजें भी नहीं होती कि जो कानून देखता है। जरूरी नहीं कि हमने कानून में रह करके ही ये चीजें करवानी है, हमने कानून से कुछ बाहर जाकर के भी अपनी पावर को यूज करना है।
और वो करना भी चाहिए। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ, जो मैंने कुछ कहना था, जो विश्वास दिलाना था परिवार को, आखिर में यही विश्वास दिलाऊंगा, साथ में जुड़ा हूं, साथ में जुड़ा रहूंगा। अगर बीच में मैं चला गया, काम अधूरा रह गया, तो इसका तो मेरे पीछे खड़े हुए सभी आप सभी हो, नहीं तो मैं जिंदा रहा तो मकान में बिठा के आऊंगा। ये मेरा आपसे पूरी पंचायत के बीच में इस परिवार को विश्वास दिलाता हूं। मैं अपनी तरफ से इनको अपनी जो भी हो सकेगा मुझसे मैं वो कर लूंगा। और जो भी मुझे कहा अभी सतीश सेरा जी ने, सतीश सेरा जी, राजकुमार पावा जी, हरीश किशन कन्ना जी और संजय सेरा जी, इन चारों की तरफ से भी 20,000 रुपए इन्होंने कहा बोल देना। और हमारे बाबूजी संतलाल जी, इनकी तरफ से 5,000 रुपए आज की राशि है और 1,000 रुपए 1 साल तक इनकी तरफ हर महीने ये देंगे इस परिवार को। और जो भी राशि आज की इकट्ठी हुई है, और हम कल से जो भी शहर में, समाज में अपनी तरफ से जितना भी सहयोग करना चाहे, मैं अपनी तरफ से आप सभी से विनती करता हूं कि जब तक इनका मकान ना बन जाए, आप सहयोग करते रहना। आगे आने वाले समय में ये एक मिसाल बना दो, मिसाल होनी चाहिए। मेरा आपसे यही प्रार्थना है। आप सभी का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत आभार, साधुवाद। जय भग्याबी, जय जाग भग्याबी। धन्यवाद आदरणीय सुभाष ढींगड़ा जी, जिन्होंने एक मुहिम चलाई आप सबके साथ मिलकर, और आप सबका सहयोग अपेक्षित है। ये परिवार आप सबका, जिनके लिए महापंचायत आज ये आयोजन किया गया था, हाथ जोड़कर आप सबका यहाँ आने पर धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने दुख की घड़ी में इनका साथ दिया। धन्यवाद करते हुए परिवार जो है इनकी इसकी बात परिवार के साथ आप सबका पूरा समाज खड़ा हुआ है। और आज ये देखिए किस तरह से रो रो के पूरे परिवार का और सहयोग राशि जो आई हुई है, भूना रेजेंट सोसाइटी की ओर से 5,000 रुपए और 1,000 रुपए संतलाल मेहता जी की ओर से प्रति माह देने का आश्वासन दिया। और रवि हांडा जी हमारे भाई हैं, उनकी ओर से भी प्रति माह 1,000 रुपए देने का आश्वासन दिया गया है। आप सबका आभार, धन्यवाद। इस महापंचायत में आके भी जुड़े हैं और एक संदेश पर जब भी संदेश आए तो आप सब लोग इसी प्रकार एकजुट होकर आए, ऐसी मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ। और सभी संघों से पारस हमारा बच्चा था, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करके जाए। आप सभी भी महाजन जी की ओर से भी 5100 रुपये का योगदान आया है। आभार है भीम जी, हमारे पार्षद है वार्ड नंबर 5 से 1,000 रुपये का ट्रांसपोर्ट की ओर रो रो के बुरा हाल है पिता का, परिवार का। नजारा ये माता है, बुजुर्ग है, दोनों माता पिता दोनों बुजुर्ग हैं और दोनों बेटियों की शादी कर दी गई और उसके बाद 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शादी करने के कुछ बाद और सज्जन है जो उसी को लेकर सहयोग राशि देना चाहते हैं, तो सभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से भी एक QR कोड या एक अकाउंट नंबर जारी कर दिया जाएगा। जो इस परिवार को सहयोग करना चाहे तो वो उसमें सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। फिलहाल वो कर रहे हैं और उनकी सभी घटने जा रही है क्योंकि बहुत बड़ा सदमा है। एक जवान इकलौता बेटा परिवार का चला जाता था, समझ कारण कुछ लोगों ने कहा था कि कुछ लोग कुछ राशि देना चाहते हैं, इसलिए दीक्षित का जो चित्र है उसके पास एक डोनेशन बॉक्स रखी है। जो भी राशि देना चाहता है, अपना नाम नहीं देना चाहता, जो भी इच्छा है, चाहे वो 100 चाहे 1000 चाहे लाखों, तो वो उस डोनेशन बॉक्स में डाल सकते हैं। जो भी परिवार को अभी हम लोग बात भी करेंगे। फिलहाल देखना जी, मेरी बात में एक बार परिवार को एक बार रुखसत करें।
इंसानी नॉर्मल हो गया। परिवार के साथ सारे समाज की सहानुभूति है। आप अकेले नहीं हो। क्यों मारा उन्होंने? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ हैं, ना घबराओ। उनको पूरी सजा दिलाएंगे। डालो तो कुछ कहता भी नहीं। मेरा बेटा कुछ नहीं कहता था। भगवान को थोड़ा सा तरस आता था, इतना सा बीच में खड़ा सुआ था परिवार और समाज को पूरा भरपूर दिया। चलो राम नाम ले चलो।